आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं श्री रामचरितमानस के मुक्ताओं को चुनने के लिए। तो आज शुरू करते हैं। दोहा नंबर 130। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लचनता सुबिलो कि भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बकाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसको देखते ही रह गए। उनके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उस लक्षण को नहीं कहा। फिर मुनि क्या कहते हैं सुनिए। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताई, बरई सील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर मुनि मन में कह रहे हैं कि जो इसे ब्याहेगा वो तो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भी वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। अब ये लक्षण मुनि ने मन में विचारे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की को सुलक्षण कहकर नारद जी चले गए। उनके मन में यह चिंता थी। अब क्या चिंता थी सुनिए। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बर कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। प्रिय बंधुओं, कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।